नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 जनवरी बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में भी हड़ताल समाप्ति की घोषणा के बाद बसों और ट्रकों की आवाजाही शुरू हो गई है। बुधवार सुबह से प्रदेश की प्रमुख मंडियों में ट्रकों का पहुंचना शुरू हो गया है और वहीं पेट्रोल पंपों पर भी ऑयल की सप्लाई मंगलवार देर रात से स्टार्ट हो गई है। अलग अलग एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि बुधवार शाम तक सब्जियों व अन्य सामान की सप्लाई पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। और वहीं जयपुर की सबसे सब्जी मंडी मुहाना में 2 दिन से सब्जियों के रेट अब सामान्य होने का दावा किया जा रहा है। राजस्थान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल आनंद ने बताया कि सरकार की ओर से हुई सकारात्मक बातचीत के बाद एसोसिएशन ने आधिकारिक रूप से हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी है। उच्चतम न्यायालय ने अदालतों में सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत पेशी के मामले में मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी निर्धारित बुधवार को कहा कि अवमानना की चेतावनी के तहत सरकार पर दबाव बनाने के लिए उनके अधिकारियों को उच्च न्यायालयों की ओर से तलब करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए कहना या उनके हलफनामों पर भरोसा करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी उच्च न्यायालयों को उसकी एसओपी को ध्यान में रखते हुए अदालत में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति के संबंध में नियम बनाने पर विचार करना चाहिए। उदयपुर में आयकर विभाग की कार्यवाही चल रही है। कारोबारी समूह के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। उदयपुर शहर में कारोबारी से जुड़े 27 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। होटल रेडिसन ब्लू और होटल फतेह के ठिकानों पर कार्यवाही जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप के कवारती में 1156 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कवारती में कई योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप, साइकिल, किसान कार्ड और आयुष्मान कार्ड वितरित किए। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद दशकों तक केंद्र में जो सरकारें रही, उनकी प्राथमिकता केवल अपने राजनीतिक दल का विकास ही रही। दूर दराज के राज्यों, सीमावर्ती इलाकों या समुद्र के बीच के इलाकों पर ध्यान नहीं दिया गया। पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने इन राज्यों को प्राथमिकता दी है और आज यहाँ करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं की नींव रखी गई है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के साथ ही अफसरों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले गास डीसीपी उमेश मिश्रा पर गिरी। जिस तरह से मात्र 5 मिनट में उमेश मिश्रा की वीआरएस मंजूर हो गया। सीए भजनलाल शर्मा ने नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। सीएम के तेवर इस पर बहुत कड़े हैं। जिस तरह से उमेश मिश्रा ने अचानक ही वीआरएस लिया है, उससे पुलिस मुख्यालय से लेकर सचिवालय तक ब्यूरोक्रेट्स हलकान है। अफसरों को डर सता रहा है कि कब उनका तबादला कर दिया जाए। ऐसे में कई अफसर पिछले दरवाजे से मंत्रियों से समीकरण बिठाने में जुटे हुए हैं। राजस्थान की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए 5 जनवरी को मतदान होना है। भाजपा ने श्रीकरणपुर से प्रत्याशी सुरेंद्र पाल टीटी को चुनाव जीतने से पहले ही मंत्री बना दिया है। इसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। मंगलवार को पीसीसी चीफ डोटासरा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने जनता को ठींगा दिखा दिया। इस पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने पलटवार किया है। सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश में बुरी तरह हार हुई है। गोविंद सिंह डोटासरा को हार से सदमा लगा, जो अभी तक जहन से उतरा नहीं है। अब करणपुर की जनता ने भी स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि यहाँ भी कांग्रेस की हार होगी और कमल खिलेगा। मैं सोचता हूँ कि हार का डर ही उनको सता रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर बड़ी खबर है। करीब 4 लाख फर्जी पेंशनधारियों की पेंशन बंद हुई। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का बड़ा कदम राज एसएसपी ऐप के जरिए पेंशन में फर्जीवाड़े पर लगाम लगाई गई है। 1,13,000 राज्य के बाहरी लोगों की पेंशन बंद की गई है और वहीं 34,444 सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को पेंशन बंद की गई है। 4,729 सरकारी कर्मचारी खुद योजना का लाभ लेते रहे। 93,376 डुप्लीकेट पेंशनर्स, 3,210 के पास जनाधार कार्ड नहीं। सामाजिक न्याय के सचिव समित शर्मा की पहल पर कार्रवाई हुई। राजस्थान में राज्य की चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना और केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के एक होने की बात सामने आ रही है। दरअसल राजस्थान में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने राज्य की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को केंद्र के आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ एकीकृत करने के लिए
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मांगी है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नाम की इस योजना में राज्य योजना के मौजूदा लाभों को बरकरार रखने की उम्मीद है। राजस्थान में नई सरकार गठन के बाद अब नया मुख्य सचिव भी मिल गया है। ऐसे में अब जिलों में प्रशासन की सर्जरी की तैयारी है। यही कारण है कि प्रशासन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की निगाहें इन दिनों जयपुर मुख्यालय पर टिकी है। मंत्रियों को विभाग बंटवारे के बाद प्रशासनिक फेरबदल का सीजन शुरू होने की तैयारी है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा बुधवार को सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। सर्किट हाउस में पहुंचते ही डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम के स्वागत सत्कार के दौरान पूर्व विधायक मोतीलाल मीणा, पूर्व जिलाध्यक्ष भरतलाल मथुरिया, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष श्रीचरण महावीर, नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष कपिल जैन के साथ ही अन्य कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को भाजपा संगठन और बैरवा समाज के लोगों ने समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। सुखदेव सिंह मोगामेडी मामले की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीमें सुबह से राजस्थान और हरियाणा में छापेमारी की। शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी से मिले इनपुट के बाद एनआईए ने छापेमारी का प्लान तैयार किया है। अधिकारियों को उम्मीद है कि घटनाक्रम के पीछे कुछ और भी लोग हैं जो जांच के दौरान सामने आए हैं। और इधर एनआईए, डीएसटी, चेन्नई और दिल्ली पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों की सप्लाई में लिप्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक गुर्गे को राजस्थान के पिलानी से गिरफ्तार किया है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार सुबह सचिवालय के मंत्रालय भवन स्थित ऑफिस में पदकभार ग्रहण किया। इस मौके पर दिलावर ने कहा कि गरीब को गणेश मानकर काम करेंगे। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को धीरे धीरे आगे लाने का प्रयास रहेगा। 12 में इन दिनों सरसों, गेहूं, लहसुन आदि रबी फसलें लहलहाने लगी है। जिले में इस साल सरसों के रिकॉर्ड 1,48,000 हेक्टेयर रकबे में बुआई हुई है। ऐसे में इस साल मौसम का साथ रहा तो जिले में करीब 3.5 लाख टन सरसों का उत्पादन रहने की उम्मीद है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम का साथ रहा तो इस साल 3.5 लाख टन सरसों का उत्पादन होने की भी उम्मीद है। महिलाओं के घटित होने वाले अपराधों में कमी लाने और ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में पाली पहले और बीकानेर पुलिस दूसरे पायदान पर है। इसके साथ ही महिलाओं से होने वाले अपराधों में भी कमी लाने के लिए प्रयास लगातार कारगर साबित हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपराधिक दर्ज मामलों के निस्तारण और परिवाद की संतुष्टि के आधार पर प्रदेश के जिलों की रैंकिंग जारी की है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबर है, अब उन्हें सामान्य श्रेणी की ट्रेनों में भी वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सुविधाएं मिलेगी। इन सुविधाओं के लिए यात्रियों को किराया भी अधिक नहीं देना पड़ेगा। दरअसल रेलवे ने प्रीमियम ट्रेनों के बाद अब सामान्य ट्रेनों में भी बदलाव करना शुरू कर दिया है। इसके तहत नई श्रेणी की अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च की गई। केसरिया रंग की इस ट्रेन को वंदे भारत की तर्ज पर तैयार किया गया है। राजस्थान में भी ऐसी ट्रेन जल्द ही दौड़ती नजर आएगी। वंदे भारत ट्रेन की तर्ज पर डिजाइन यह देश की पहली पुल पुश ट्रेन है। इसमें 2 इंजन हैं और दोनों ट्रेन को अधिक रफ्तार देंगे। आगे का इंजन ट्रेन को खींचता है जबकि पीछे का इंजन धक्का देता है, जिससे यह ट्रेन चंद सेकंड में रफ्तार पकड़ लेती है और इसमें झटके लगने और कंपन की समस्या भी नहीं होगी। इस ट्रेन की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।